बोलो शंकर भगवान की जय। श्री प्रभात फेरी देवों के देव के आशीर्वाद से, उसके आशीर्वाद से चलती है, उसकी कृपा ही साथ होती है और सीधे मिलते हैं भगवान। इस पालकी का यही लक्ष्य लेकर मेरे महादेव कृपा करते हैं। इस प्रभात फेरी उसका आशीर्वाद स्नेह साथ होता है, कृपा होती है, तभी हम चला पाते हैं, नहीं तो नहीं चल पाती। तो कुछ समय ही ऐसा उसकी कृपा का जो ठीक 3:30 बजे विश्व में कहीं भी ठीक हमें 2:10 पे प्रातः सुबह उठना होता है। जनवरी का महीना होता है और उसकी कृपा और उसकी शक्ति ही कोई सेवा ही प्रभु ने को दी होगी, जो वो शक्ति भी वही देता है। उसकी कृपा से आरंभ होती है ठीक समय पर। पहचान बनी करनाल के करण इस भूमि से, देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से, और यहीं से ही करनाल की करण भूमि पे उस कृपा बरसती मेरे महादेव की। इस पालकी से ईमानदारी का परिचय प्रभु से प्रार्थना करता रहा। देश के प्रधानमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी जन्म इसी करनाल, कहते जन्म भी इसी करनाल करण भूमि से इस पालकी से हुआ और करनाल के ही सीएम बने। ये भी सौभाग्य की बात है इस करनाल की करण भूमि से। और उसी के साथ ही इतना प्यारा स्नेह आशीर्वाद, एक समाज को एक ईमानदारी की छवि देना, उसकी कृपा मेरे महादेव की। इस पालकी से जन्म लिया तो पालकी के संकेत भी उसकी कृपा के ही होंगे। अब जब कुरुक्षेत्र मेरा स्कूल भी है, लिटिल एंजल फन स्कूल कुरुक्षेत्र, अब दिसंबर के महीने में वहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती होती है। एक भारत के इतिहास में कह सकता हूँ, जैसे भाव होते हैं नेताओं के, हमारे चीफ मिनिस्टर के, उसको का भाव और श्रद्धा विश्वास श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि पालकी कहते हैं ना 2 रिश्तों से चलती है पालकी, देवों के देव महादेव से और श्री कृष्ण कृपा के साथ। तो श्री कृष्ण कहते हैं देवों के देव महादेव के भक्त हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री, और श्री कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं, सेवक हैं दोनों। वो सेवक हैं श्री कृष्ण कन्हैया के। तो कृष्ण कन्हैया ने भी उनके जुम्मे कहाँ तक गीता जयंती पे ही सेवा दी, कुरुक्षेत्र के उस ब्रह्म सरोवर पर, जहाँ पर लाखों की तादाद में 12 ही दिन, मेरे ख्याल में 12 ही दिन जब गीता जयंती का महोत्सव, उस तालाब के चारों तरफ लाखों की तादाद में लोग बोलते जाते हैं। उसको कितना अलौकिक, कितना सुंदर बनाया कि विश्व के लोग भी वहाँ पर आकर नमन करने लगे। ये अपने धर्म को जागृत करना, देश को भगवान के साथ जोड़कर और आगे अपनी सेवा का परिचय देना, ये मेरे देवों के देव मेरे महादेव की विशेष कृपा। ये कृपा ही इसी पालकी पे, जो इस पालकी पे ऐसे कहते देश के प्रधानमंत्री ने और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जन्म लिया, उस करनाल की करण भूमि से, यहीं के ही सीएम कहलाते हों और अपना प्यारा पीछे ईमानदारी का, जो करनाल में कोरोना महामारी में आपने जैसे कहता नेता अच्छा हो तो कहता सारा पीछे जो सेवक होते हैं ना, जैसे मेरे करनाल के आईजी, एसपी साहब, डीसी साहब, जिन्होंने कितना प्यारा परिचय दिया आपने करनाल की करण भूमि से। आपने देखा, इससे ये भी ज्ञान हो गया इस चीज़ का। इस पालकी से बोले हुए कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। सतयुग जैसे सेवा करते हैं, इस प्रकार से सेवा के संकेत रहे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी देश का ऐसा, हमारा हरियाणा का ऐसा खुद था, तो तभी उसके सेवक कैसे बने। उन्होंने इतना प्यारे परिचय घर घर जाकर कैसे कैसे संदेश देकर अपनी करनाल की करण भूमि के सभी को कोरोना महामारी से इस लड़ाई को लड़ा, और लड़ाई अभी भी जारी है। तब तो लड़ाई थी, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यही डिसीजन लोग कहते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री ने गलत किया, उस समय ये करना चाहिए था, बाद में करते, ये करते, वो करते, तो बाद में करते तो शायद देखो आज तो रोज़ के 8,000, 9,000, 10,000 के करीब बढ़ रहे हैं, 9,500 के करीब, और उस समय लाखों की तादाद में रोज बढ़ते, तो देश उनको संभाल भी ना सकता, क्योंकि इंतजाम तैयारियां नहीं थी इस चीज़ की। इतना बड़ा एकदम संकट आएगा, तो संकट को करने उस समय इससे बड़ा कोई डिसीजन जरूरी नहीं था। पर अब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब देश के प्रधानमंत्री बार बार सबको संकेत देता है। ये शिव प्रभात फेरी भी आपको संकेत देती है, सारा संसार, सारे टेलीविजनों पे भी आपको यही, भारतवर्ष के चैनलों पे भी आपको यही संकेत आ रहा है। अब तो दवाई आपके पास है, आपने अपनी दवाई, कहते हैं ना ड्राइवर के पास अपना सामान है,
ड्राइवर का ध्यान इधर उधर बटा तो समझ दुर्घटना घटी। इसी तरह आपके जीवन की भी दुर्घटना ना घटे कहीं। सारे अपने अपने ड्राइवर बनकर अपने अपनी गाड़ी को इस तरीके से चलाएं। 2 गज की दूरी जरूरी रखें, वो जरूरी है बनी इस कोरोना महामारी के लिए। देखो 2 गज की दूरी थी, दूरी डिस्टेंसी से ही न्यूजीलैंड देश उभर कर साफ आ गया है। वहाँ पर एक था, वो भी कहता ठीक हो जाएगा, वो तो डिक्लेयर ही कर दिया। वहाँ कोरोना महामारी कैसे गई? अभी जब तक दवाई नहीं तो ऐसे ही जाएगी। आपने हमने सबने दूरी ही रखनी होगी। दूरी रखेंगे तो तभी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को, व्यापार को, सभी चीज़ों को हम बढ़ा पाएंगे। अगर जो दूरी नहीं रखेंगे, गलतियां करेंगे, रोज केस बढ़ते जाएंगे तो कब तक कैसे ऐसे चलता जाएगा, ना देश बढ़ पाएगा। और जो भी रोगी इस चीज़ का कोरोना महामारी से पीड़ित हो, जैसे अभी संकेत दे रहे हैं, कुछ अपने आप ही जाते हैं, कुछ नहीं। सारे जिसको भी कोरोना, जैसे को हमारे को पहले डेंगू हो जाता था और भी कोई बीमारी किसी प्रकार की, तो हॉस्पिटल में खुद चेक कराने जाते हैं ना। चलो भाई चले, हमारे को ये बीमारी है, तो ये बीमारी जो कोरोना महामारी जिसको भी है तो जाए सीधा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए। उसको टेंशन तनाव में क्यों? हमारे एसपी साहब, डॉक्टर साहब सारे मिलकर आपको ढूंढते फिर भी कहाँ पर है वो मरीज। वो आप खुद जाओ, आपका परिवार भी तो आपका संकट में आएगा, आपका सारा परिवार जाएगा, आपका गली मोहल्ला भी ब्लॉक होगा, आपके रिश्तेदार भी फंसेंगे, सारों को फिर इलाज कराना पड़ेगा। जब एक को गलती हो चुकी है, एक कहीं छू के आ गया, पहले तो भूल ना करें, कहीं गलती हो चुकी है तो उसको तो इसी प्रकार अपने सीधे हॉस्पिटल में पहुँच अपना इलाज कराओ और कोरोना महामारी से मुक्ति पाओ। मिल जाएगा इलाज। ऐसा नहीं कि इलाज में भी सभी लोगों के ऊपर इतनी कठिनाई है। देखो 100 में से 5-4% तो लोग जाते हैं, जिनको कई पुरानी पहले बीमारियां हों, उम्र के बहुत बड़े हों, वही जा रहे हैं। और इसीलिए हम सारे भारतवासी मिलकर कोरोना महामारी लड़ने के लिए हम अपने आप मास्क पहनकर, 2 गज की दूरी रखकर, लक्ष्मण रेखा को हम क्रॉस ना करें जब घर से कोई ज़रूरी मजबूरी कोई काम हो, वो ज़रूरी करना, व्यापार भी ज़रूरी करना, सबको पर अपने आप के अपनी सेफ्टी रखकर, अपने भाव रखकर। और जैसे जैसे देश के पहले हमारे देश के सारे IAS अफसरों ने अपना प्यारा परिचय दिया, अब देश सारा खुल चुका है। ये भी प्यारा परिचय भी संकेत आपने ही करना है, क्योंकि भारत की जनता अनपढ़ पढ़ी लिखी नहीं है। आपने ही अपने मार्गदर्शन देखकर अपनी रूपरेखा को सुंदर तरीके से बनाकर ये भी एक मिसाल नहीं पैदा हो कि कोरोना महामारी से सबको हम बचा लें। बचना तो अपने आप से है, पर फिर भी प्रयास आपके भी होंगे। आपने जो पहले प्रयास किए वो सफलतापूर्वक थे, और आप कहते हैं ना, उसके आशीर्वाद महादेव के सारे जिन्होंने किया, जिन्होंने प्रभु के का आशीर्वाद मिला और जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की, मेरे महादेव उन पर कृपा बनाए रखना। राष्ट्र की सेवा, डॉक्टरों ने अपनी कुर्बानी दी, कुर्बानी है सामने, पता हो ये इसके पास कोरोना महामारी बीमारी का इलाज खतरनाक है, उससे डॉक्टर को भी अपनी सेफ्टी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, कर्मचारियों को भी, सारों ने अपने आप की अपनी हिफाजत भी करनी है और आपको भी बचाना है। तो इनके सह अपने आप को भी हम बीमारियों को क्यों ना कंट्रोल कर लें, ताकि हमारे किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए। इस कष्टों को बचने के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही है, जो जाप उसकी कृपा से संकेत देता है। भारत में, विश्व में इसी मंत्र से ही याद रखना, और कोई रास्ता नहीं आपके पास। सारे भारतवासी जहाँ जहाँ पर भी जो हो, जिस जगह पर हो, सारे मिलकर एक मंत्र के द्वारा ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र के द्वारा ही हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे, भारत को विश्व में उज्जवल बनाएंगे। वो मंत्र भी बड़ा आसान है, सारे देवी देवताओं ने उस मंत्र को जपा हुआ, उस जप से ही प्रभु से कृपा का आशीर्वाद पाया है सभी ने। कोई ऐसा देवी देवता नहीं जिसने उस मंत्र को नहीं उच्चारा हो और महादेव से वर ना पाया हो। हम भी सारे भारतवासी, सारे संसार में ये संदेश देकर महादेव से वर पाएँ और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं, सारे मिलकर। देखो, अकेला देश का प्रधानमंत्री आपको कहता नमन कर कर और समझा कर, और फिर उसके बाद में हमको गलती करें, तो गलती किसकी है? हमारी है। हम गलतियां ना करें। देश को आगे बढ़ाने के लिए चारों तरफ कहते देश घिरा हुआ हो, एक तरफ चारों बॉर्डर हमारे तीनों तरफ से ऐसे घिरे हुए हैं, उनका काम ही यही है, उनसे भी लड़ना, देश विदेश में अपनी व्यवस्था को भी सुंदर बना के रखना, बहुत बड़े काम होते हैं। हम मिलकर अपनी अपनी जिम्मेवारी, सारे अपने देश के, अपने आप को यही समझ के चले हम राष्ट्र के, भारत माँ के, महादेव के सेवक हैं। सेवा का परिचय देते हुए अपनी भारत माँ को हम प्यारा
दृश्य और उज्जवल बनाने की तरफ लेकर चले, ये सब का हमारा प्रयास रहे। उस प्रयास के साथ ही जो उसका प्रभु से प्रार्थना करना है, ओम नमः शिवाय का जाप, उस जाप के द्वारा ही हम मुक्ति पाएंगे। शिव प्रभात फेरी www.com पर आप अपने रिश्तेदारों को जहाँ भी पर भी जो हो उनको यही संदेश दें कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अंदर शिव प्रभात फेरी में आपको भारतवर्ष के जो सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ साक्षात मेरे महादेव 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मेरे महादेव माँ श्री कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी, राधा रानी, सभी आपको इस शिव प्रभात फेरी में आपको दर्शन मिलेंगे। एनर्जी और ऊर्जा उसकी कृपा की दर्शन करके शक्ति मिलेगी। कोरोना महामारी से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी, क्योंकि देवों के देव मेरे महादेव सारे भगवान, क्योंकि आपने दर्शन किए तो एनर्जी ऊर्जा आपको मिलेगी, भगवान से मिलेगी और कहीं से भी आपको नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ का हम सभी ध्यान रखते हुए सभी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उस मंत्र का ही जाप करके, उस मंत्र के द्वारा ही प्रभु से प्रार्थना करके वर पाएँ और कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय। ये 12 बजे का समय इसी भाव से रखा हुआ है कि 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म, 12 ही बजे श्री राम का, 12 ही ज्योतिर्लिंग हो, 12 ही सूर्यदेव के नाम हो। अब जो भी 12 बजे इस पालकी ने भी इसी भाव के साथ ओम नमः शिवाय का जाप भी 12 मंदिरों में, 12 सेक्टर में ओम नमः शिवाय का जाप कर कर यही प्रार्थना प्रभु से करते रहे कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। हम और सब मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और भारत माँ की सेवा करते रहें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।